नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज जो है हम पॉलिटी के टेस्ट को जो है डिस्कस करने वाले हैं। पिछले ही कल आपने जो है डिमांड की थी कि पॉलिटी का भी जो है क्लास में जो है करवाया करें एमसीक्यूज, क्योंकि हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है जैसे कि, है ना। तो आप प्रैक्टिस चाहते थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज प्रैक्टिस जो है, मेरे पास टाइम भी था तो मैंने सोचा मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है नंबर 1 है, जिसमें आप अच्छे से ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से पॉलिटी के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए, तो इससे पहले कि स्टार्ट करें सेशन को, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सी टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे पास, तो सी टेट का हमारा कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। 20 तारीख से एडमिशन इसकी स्टार्ट है और फर्स्ट से जो है इसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सभी को पता 1 दिसंबर में सी टेट का पेपर है। आप पेपर 1 जो है वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं और पेपर 2 जो है वो एसएसटी वाले हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जो है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसमें आपको वीकली टेस्ट रहेगा, पर्सनल डाउट सेशन रहेंगे, आपको जो है 750 प्लस जो है एमसीक्यू सेट भी साथ में रहेंगे, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी और साथ में रिकॉर्डेड रहेगी। तो इसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपना सी टेट का कोर्स हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो है सी टेट के अलावा हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं, टेट हो, डीजीटी कमीशन हो, पटवारी या पुलिस है, वो सारे ही करवाए जाते हैं। चलिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया a union of state in the Indian Constitution has been derived from, कि भारतीय संविधान के अंदर जो a union of state in the Constitution वर्ड यूज किए गए हैं, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ जो विचार है, ये कहाँ से लिया गया है? नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, सेकंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोलंबिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भूटान। तो आपको पता है, आपने जो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखे हैं क्लास के अंदर। मैंने आपको जो है संविधान के स्रोत बता रखे हैं। अलग अलग कंट्रीज हमने देखी थी कि कौन सी कंट्री से क्या क्या चीजें जो है ली गई है। तो यहाँ पे पूछा गया भारतीय संविधान के संघ की बात की गई है, तो ये कहाँ से लिया गया है सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 2 साथ में कमेंट भी करें। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है इसको लिया गया है, अडॉप्ट किया गया हमारे भारतीय संविधान के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो था वो सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भारत का जो संविधान है, कौन सी भाषा को राजभाषा से संबंधित है? तो सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आप ये कमेंट करके मुझे बताना कि कितनी टोटल लैंग्वेज जो है इंडिया में मान्य मानी गई है। और इसके अलावा संविधान के अगर आपने पार्ट पढ़ रखे होंगे, सभी को पता है ना संविधान के कितने पार्ट है? 12 पार्ट है। सॉरी, 22 जो है, जब संविधान लागू हुआ था तो 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे, और अब जो है 25 हो चुके हैं। तो इसमें से जो है पार्ट मतलब भाग आपके, तो 22 भाग थे जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब अपनाया गया था। और 25 जो है अब प्रेजेंट में देखने को मिलते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो राजभाषा से संबंधित है आपका, यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज जो घोषित की गई हिंदी, उसमें ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which article of the Indian Constitution direct the state to take step a separate of the judiciary from the executive in the public service of the state। तो सभी को पता है कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं? 3 ऑर्गन है। कौन कौन सा? एक आपका एग्जीक्यूटिव, एक आपका जुडिशरी, और एक आपका लेजिस्लेचर, यानी कि कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग है। तो इसमें से बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं से न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के कदम उठाने का निर्देश देता। तो यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया। देखो, अब कार्यपालिका का काम जो है वो अलग होता है, न्यायपालिका का काम अलग होता है, और विधान पालिका का काम अपना अलग होता है। तीनों के अपने अपने काम है। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल जो 50 है आपका, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा।
चलिए, तो मे बी आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द राइट टू मूव फ्रीली थॉट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रीडम की बात, अगर राइट की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट की बात की गई है, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो आपको पता है मौलिक अधिकारों की बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम जो है वो हमें दिया गया है कौन से आर्टिकल में। राइट ऑफ फ्रीडम जो है 19 में बोला गया है, 19 में बोला गया, और इसमें जो 6 तरह की स्वतंत्रताओं पे क्या दी गई है, इनको प्रोटेक्ट भी किया गया। तो कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे कौन सी बोला गया है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 ही लिखा है, तो आप 19 ही कंसीडर करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड कंसीडर करेंगे राइट आंसर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉरम, कॉरम क्या होता है पहले तो यही पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूट मीनिंग ऑफ लोकसभा, तो जब भी हमारी, चाहे वो फिर आपकी संसद के कोई सा भी सदन हो, संसद के सदन की जितने सदस्य होने चाहिए किसी भी कार्य के लिए, उसकी संख्या को ही कोरम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, जैसे यानी कि जितने टोटल मेंबर ऑफ हाउस है क्या उनमें से आधे सदस्य, या फिर अ क्वार्टर ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, या फिर 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, या फिर 1/10। तो यही है 1/10 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो जितने भी टोटल मेंबर ऑफ द हाउस है आपके एमपी है, उनमें से 10 तिहाई जो सदस्य अगर वो आए होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, फोर्थ। नेक्स्ट, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए तो आप हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप जानते हैं आप जितने भी टीचर्स हैं सब वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको मिल जाती है। ऑफिशियल नंबर है 7591046600। चलिए तो जल्दी से एनरोल हो जाइए इन कोर्सेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट हैव बीन द प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आप जानते हैं पहले मौलिक अधिकार थे 7, ठीक है। फिर अब जो है प्रेजेंट में वो कितने हैं आपके, तो 6 मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। इनमें से एक ऐसा आर्टिकल था जो आर्टिकल 31 हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, यानी कि संपत्ति का अधिकार होता था। अब उसे जो है क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और कौन सा संशोधन के द्वारा किया गया, कौन सा अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट का नाम आपके लिए है, क्या आप बताएंगे कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कौन से संशोधन के तहत हुआ। और अभी जो है इसे आर्टिकल 300A में रखा गया। अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रखा है, यहाँ पे 6 ऑप्शन है, तो हम 6 पे ही क्लिक करेंगे। तो ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। तो पिछले ही कल हमने जो है ये कॉन्सेप्ट किया है कि राज्य में जो है हेड कौन होते हैं आपके। तो हमने कहा था अगर हम यूनियन की बात करें, केंद्र की बात करें, और एक साइड हमने केंद्र की बात की थी, एक साइड हमने राज्य की बात की थी। मतलब यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट केंद्र के लिए बोले थे हेड, और राज्य के लिए कौन बोले थे, गवर्नर बोले, तो आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, पिछली कल कॉन्सेप्ट किया है, कितनी है भारत में मौलिक कर्तव्य। तो प्रेजेंट में जो है 11 ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी, 11। और पहले जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो है, स्वर्ण सिंह कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, कमेटी के द्वारा जो है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। फिर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है। 86वां संविधानिक संशोधन होता है, और इस संशोधन के तहत जो है, जो 2002 में हुआ था, इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, ऐड किया गया, और अब होगी हमारे पास टोटल 11। और ये कौन सी थी, जो 11वीं जोड़ी गई थी, ये थी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। हर एक गार्जियन का काम है, हर एक पेरेंट्स का ड्यूटी बनती है। 11 जो है वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है यहाँ पे।
आपको याद भी आ गया होगा साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द गिवन शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करें, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? दल बदल या दल विरोधी कानून। ठीक है, दल विरोधी कानून का मतलब होता है कि मान लो आप पहले बीजेपी के थे और जैसे ही आप इसमें जीत गए, बीजेपी में जीत गए, तो आपने कहा कि अब मैं इस दल को छोड़ करके कांग्रेस में जा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, दल विरोधी कानून हो जाएगा, है ना। या उनके विरोध में अगर आप बोल देते तो क्या होगा? अपने ही दल के विरोध में बोले तो एंटी डिफेक्शन लग जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में लगाया गया था अभी कुछ ही टाइम पहले। तो किसमें बोला गया है ये? 10th शेड्यूल में, यानी कि आपकी 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा। द फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज लेड डाउन अंडर विच ऑफ द गिवन आर्टिकल। वित्त आयोग की नींव जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है? तो 280 जो है वो रिलेटेड टू आपका फाइनेंस कमीशन है। ठीक है जी। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आप सबको जो अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप जो है कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को जो है क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। और साथ ही साथ में कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर 7591046600। आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में जल्दी ही।